खुशामदीद। कभी ऐसा महसूस होता है कि रमज़ान एक रूहानी रेस बन गया है, एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट जिसे हर हाल में पूरा करना है। आज हम इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद फारिस के एक ऐसे ज़बरदस्त फ्रेमवर्क को समझेंगे जो इस सारे प्रेशर को सुकून और हकीकी रूहानी प्रोडक्टिविटी में बदल सकता है। और सच पूछें तो ये प्रेशर, ये स्ट्रेस बिल्कुल हकीकी है। ज़रूरी कामों की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है और सब कुछ करने का दबाव इतना बढ़ जाता है कि कभी-कभी रमज़ान की रहमतें उसके शुरू होने से पहले ही एक बोझ सा लगने लगती हैं। और ये फ़र्क तो हमें ऑनलाइन ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हर जगह नज़र आता है। एक तरफ वो इंस्टाग्राम परफेक्ट रमज़ान की तस्वीर और दूसरी तरफ काम, फैमिली और रोज़े के साथ हमारी रोज़मर्रा की जिद्दोजहद की हकीकत। और सच कहें तो ये मुवाजना बहुत मायूस कुन हो सकता है। तो इस फ़र्क को ख़त्म कैसे किया जाए? इस सफ़र में हम सबसे पहले रमज़ान की प्रोडक्टिविटी के पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर अपने असल मकसद यानी तक़वा को समझेंगे। इसके बाद 3 बहुत अहम सुतूनों यानी एनर्जी, फोकस और टाइम को मास्टर करेंगे और आखिर में एक ऐसे सवाल पर बात ख़त्म करेंगे जो सोच बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ अपने मकसद को ही बदलना है। हमें यह सोचना होगा कि रमज़ान में प्रोडक्टिव होने का असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक चेकलिस्ट को मुकम्मल करने का नाम है, या फिर इसका ताल्लुक इससे है कि हम इबादत के ज़रिए अंदर से कैसे इंसान बनते हैं। ये ज़्यादा करने से बेहतर बनने का सफ़र है। और इसका जवाब हमें कुरान खुद देता है। हमारा असल मकसद है तक़वा। अब तक़वा को किसी मंजिल की तरह मत सोचें कि जहां हमें पहुंचना है। नहीं, ये एक कैफियत है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये हर लम्हा अल्लाह का एहसास है जो हमारे हर फैसले में एक कंपास की तरह हमारी रहनुमाई करता है। यही असल गोल है। जब हम ये सवाल खुद से पूछते हैं तो पूरी गेम ही बदल जाती है। हमारा फोकस इस बात से हट जाता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और इस बात पर आ जाता है कि मेरी ज़िंदगी के इस मरहले में मुझे अपना तक़वा बढ़ाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ये हमें दूसरों से मवाजना करने की दौड़ से आज़ाद करके रमज़ान को हमारा ज़ाती रूहानी सफ़र बना देता है। अच्छा, तो इस रूहानी मकसद तक पहुंचना कैसे है? इसकी शुरुआत जिस्म से होती है। सीधी सी बात है, अगर जिस्म में तवानाई ही नहीं होगी तो इबादत कैसे करेंगे? अल्लाह से जुड़ने की हमारी सलाहियत बराह रास्त हमारी जिस्मानी तवानाई पर मुनहसर है। तो आइए अपने पहले सुतून पर यानी अपनी एनर्जी को मास्टर करने पर। और ये एनर्जी आती है 3 बुनियादी चीज़ों से: हमारा खाना, हमारी हरकत और हमारी नींद। चलें एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमारी इबादत पर कैसे असरअंदाज होती हैं। मशहूर ज़माना इफ्तार फूड कोमा के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना। हम इफ्तार में इतना खा लेते हैं कि तरावी की नमाज में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और आंखें बंद होने लगती हैं। तो यहाँ मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि जिस्म को इबादत के लिए ईंधन देना है। ये परफॉर्मेंस के लिए खाना है, सुस्ती के लिए नहीं। हरकत का भी मामला बड़ा दिलचस्प है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इफ्तार से पहले हल्की सी चहलकदमी आपको तरोताज़ा कर सकती है, लेकिन अगर आप रोज़ा तोड़ने से पहले कोई सख्त वर्जिश करें तो ये आपको रात की नमाजों के लिए बिल्कुल निचोड़ कर रख देगी। तो मकसद ये है कि हरकत तवानाई पैदा करने के लिए हो, ख़त्म करने के लिए नहीं। और अब आते हैं सबसे अहम चीज़ पर, नींद। देखें, हमारा जिस्म तकरीबन 90 मिनट के साइकिल में सोता है। तो बस अंदाजे से अलार्म लगाने के बजाय उल्टा गिनने की कोशिश करें। अगर आपको 4.5 या 6 घंटे सोना है तो अपना अलार्म ऐसे वक्त पर लगाएं कि आपका स्लीप साइकिल पूरा हो रहा हो। यही वो फ़र्क है जो ताज़ा दम उठने और सहरी के लिए बार बार स्नूज बटन दबाने के बीच में होता है। और हाँ, केलूला की ताकत को बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ तक कि सिर्फ 20 मिनट की एक छोटी सी नींद, जो कि एक नबवी अमल भी है, आपके पूरे सिस्टम के लिए एक ज़बरदस्त रीबूट का काम कर सकती है, जो आपको बाकी दिन के लिए चार्ज कर देगी। ठीक है, तो एनर्जी को हमने मुनज़्ज़म कर लिया। अब आते हैं दूसरे सुतून की तरफ, अपने फोकस की हिफाजत करना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। रमज़ान एक बेहतरीन मौका है इस बिखरे हुए जहन को वापस एक जगह लाने का। और यह बात बिल्कुल सही है। ये जो हम हर वक्त स्क्रोलिंग और मल्टीटास्किंग करते रहते हैं ना, इससे बिखरा हुआ फोकस, या आजकल की जुबान में ब्रेन रॉट हो जाता है। मतलब एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज करना मुश्किल हो जाता है। तो रमज़ान इस डिजिटल धुंध को साफ करने और असल चीज़ों पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने का एक मौका है। तो उसके लिए रमज़ान से पहले एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर काम किया जा सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को देखें और पूछें, मैं क्या डिलीट कर सकता हूं, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स। मैं क्या डिफ़र यानी मुलतवी कर सकता हूं, जैसे गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स। मैं क्या डेलीगेट यानी किसी और को सौंप सकता हूं। और आखिर में वो क्या चीज़ है जो मुझे वाकई करनी है, जिस पर मेरा पूरा फोकस होना चाहिए। मकसद बिल्कुल वाज़े है। हम एक बिखरे हुए लामुतनाही स्क्रोलिंग करने वाले दिमाग से निकलकर एक ऐसी कैफियत में जाना चाहते हैं
जहां नमाज में एक फ्लो स्टेट हो, कुरान से दिल का ताल्लुक हो और अपने प्यारों के साथ हम वाकई मौजूद हों। ये एक शऊरी तब्दीली है। ठीक है, एनर्जी भी आ गई, फोकस भी महफूज हो गया। अब हम तीसरे सुतून पर आते हैं, जहां ये सब कुछ इकट्ठा होता है, अपने वक्त को शऊरी तौर पर डिजाइन करना। यहां हम अपने कैलेंडर के साथ तकवा पर अमल करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने मिसाली दिन को तरतीब देना, जैसा कि इस मिसाल में दिखाया गया है, ये खुद इबादत की एक शक्ल बन जाता है। सहूर और तहज्जुद का वक्त, फजर के बाद कुरान, दोपहर में कैलूला, इफ्तार से पहले दुआ और फैमिली का वक्त, ये सब मिलकर अल्लाह के सामने एक मुखलिस नियत पेश करता है। और अगर जिंदगी की वजह से शेड्यूल 100% फॉलो ना भी हो, तब भी आपके पास एक ढांचा होता है जिसकी तरफ आप वापस आ सकते हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। बात परफेक्ट होने की नहीं है, जिंदगी में तो ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन मंसूबाबंदी का अमल, वो कोशिश खुद एक नियत है और इसका अज्र है। इससे वो परफेक्ट रमज़ान वाला दबाव ख़त्म हो जाता है और सारा फोकस खुलूस पर आ जाता है। तो खुलासा ये है कि ये एक सादा सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क है। खाने, हरकत और नींद के जरिए अपनी तवानाई पर उबूर हासिल करें, गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म करके अपने फोकस की हिफाजत करें और अपने वक्त को एक शऊरी नीयत के तौर पर डिज़ाइन करें। ये सुतून मिलकर एक ऐसा रमज़ान तश्कील देते हैं जो वाकई हमारे तकवा को बढ़ाने पर मरकूज़ होता है। तो सिर्फ ये पूछने के बजाय कि मैं इस रमज़ान में क्या करूंगा, ये फ्रेमवर्क हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पे मजबूर करता है। रमज़ान के बाद मैं कौन बनूंगा? और यही वो हतमी तब्दीली है, ज़्यादा करने से ज़्यादा बनने की तरफ।